दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का सूखा खत्म। दिल्ली का सीन बदल गया है। जश्न की ये तस्वीरें दिल्ली से बीजेपी का राजनीतिक सूखा खत्म होने की है। मोदी की गारंटी पर दिल्ली को भरोसा, लेकिन ये जीत इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि बीजेपी के सामने थे दिल्ली में अजेय दिखने वाले अरविंद केजरीवाल। इसलिए बीजेपी ने इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए खास रणनीति पर काम किया। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। बीजेपी की जीत के फैक्टर। दिल्ली में बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट काम कर गया। दिल्ली की जीत को सुनिश्चित करने के लिए एक एक सीट के मुद्दों, वोटरों को ध्यान में रखकर खास रणनीति बनाई गई। पूर्वांचल के वोटरों को साधने के लिए पूर्वांचली नेताओं की टीम बनाई गई। यूपी और बिहार के करीब 100 नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई। दिल्ली वालों ने तय कर लिया है, भाजपा के विकास को चुनेंगे, आपदा के विश्वासघात को नहीं सहेंगे। 27 साल का सूखा खत्म करने के लिए दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी सांसदों और विधायकों को सौंपी गई थी। इसके अलावा यूपी, राजस्थान, एमपी, असम, उत्तराखंड, हरियाणा के सीएम भी प्रचार के लिए मैदान में उतरे। केंद्रीय नेतृत्व से पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह ने 1 दर्जन से ज्यादा सभाएं कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया, जिसका फायदा मिला। इसके अलावा डिजिटल और सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया। एक्स फैक्टर एक ही है कि दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी की बात पर भरोसा किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं दिल्ली को समेट दूंगा, दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना है, तो ये जीत माननीय प्रधानमंत्री। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। बीजेपी ने दिल्ली शराब नीति में घोटाले को बड़ा मुद्दा बनाया। पार्टी ने बताया कि कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई पार्टी की लीडरशिप जेल पहुंच गई। इसके अलावा ज्यादातर विधायकों के खिलाफ आम जनता के मन में गुस्सा था। कई विधायक ऐसे थे जो अपने क्षेत्र की जनता के बीच नहीं जाते थे। हर वर्ग ने भारी संख्या में भाजपा के लिए मतदान किया है, अभूतपूर्व विजय दिया है। साथियों, आज देश तुष्टीकरण नहीं बल्कि भाजपा के संतुष्टीकरण की पॉलिसी को चुन रहा है। साथियों, दिल्ली में धरना प्रदर्शन की राजनीति, टकराव और प्रशासनिक अनिश्चितता ने दिल्ली के लोगों का बहुत नुकसान किया। बीजेपी ने दिल्ली में विकास के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, खासकर शहरी विकास, बुनियादी ढांचे के सुधार और रोजगार के वादे किए। दिल्ली के स्थानीय मुद्दों पर आम आदमी पार्टी की नाकामी को जोर शोर से उठाया और बीजेपी को एक सशक्त विकल्प के रूप में पेश किया। इसके अलावा महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा हिट रहा। आईटी में छूट ने मिडिल क्लास को जोड़ने का काम किया। झुग्गी ना टूटने का वादा सुपरहिट रहा। दिल्ली में बीजेपी की पहली बार डबल इंजन की सरकार होगी। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और अब दिल्ली, यानी 3 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत है। इस जीत से ब्रांड मोदी को मजबूती मिलेगी। तो बीजेपी की बंपर जीत में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा रोल अदा किया। यह बीजेपी के चाणक्य की रणनीति ही थी जिसने दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सत्ता खत्म कर दी। रिपोर्ट देखिए। सरदार सिरसा के नाम पर
बटन दबा दो, आपदा अपने आप चली जाएगी, चली जाएगी। दिल्ली की आपदा पार्टी ने यहां के 11 साल बर्बाद कर दिए। दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का सूखा खत्म करने के पीछे एक बड़ी रणनीति थी, जिसके सूत्रधार थे भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह। 2020 में ही इसकी शुरुआत हुई। हालांकि तब कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अमित शाह ये समझ चुके थे कि आपको हटाने के लिए उस तबके का दिल जीतना जरूरी है, जिसके दम पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सियासी जमीन कायम है। टारगेट किया गया झुग्गी बस्तियों को। गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर बीजेपी का झुग्गी प्रवास कार्यक्रम शुरू हुआ। बीजेपी के सपे सालारों को झुग्गियों में वक्त गुजारने के लिए कहा गया, जहां लोगों से सीधा संवाद किया जाने लगा और इसी संवाद से निकला बीजेपी का हिट नारा, आपदा हटाओ। दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा नहीं सहेंगे। आपदा पार्टी ये झूठ और भ्रष्टाचार की संपदा है। जनवरी में बीजेपी का झुग्गी बस्ती सम्मेलन हुआ, जिसमें बीजेपी के पदाधिकारी झुग्गी बस्तियों के प्रधानों को लेकर आने में कामयाब हुए। प्रधानों ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह से संवाद किया। इसने भरोसा जीतने और पक्का घर की स्कीम को मजबूती दी। अब नतीजे भी बताते हैं कि शाह का ये संवाद काम कर गया। झुग्गियों के साथ अमित शाह की रणनीति का दूसरा बड़ा हिस्सा थे पूर्वांचली वोटर्स। छठ पूजा में पूजा सामग्री बांटकर और छठ घाटों की सफाई में मदद कर पूर्वांचलियों के दिल में जगह बनाई। सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए। छठ पूजा पर सरकारी छुट्टी का फैसला। 10,000 बैठकों से पूर्वांचल समाज के साथ संवाद। 200 से ज्यादा लिट्टी चोखा संवाद। 70 की 70 सीटों पर मकर संक्रांति महोत्सव। 52 सीटों पर बारीकी से चुनाव प्रचार की रणनीति और फर्जी वोटर्स के मुद्दे पर केजरीवाल को घेरने की रणनीति। बीजेपी ने पूर्वांचलियों का दिल जीत लिया। यही नहीं, पूर्वांचल मोर्चे को एक्टिवेट किया गया। 2 वर्षों में पूर्वांचल मोर्चे से बड़े नेताओं से जोड़ा गया। उनकी मांग के मुताबिक करीब 50 सीटों पर यूपी बिहार के एक विधायक की तैनाती की गई। नतीजा ये हुआ कि पूर्वांचल से जुड़े 6 प्रत्याशियों ने बाजी मार ली। इनमें करावल नगर से कपिल मिश्रा, लक्ष्मी नगर से अभय वर्मा, मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय, संगम विहार से चंदन चौधरी, विकासपुरी से पंकज सिंह और महरौली से गजेंद्र यादव शामिल हैं। दिल्ली की जनता तय कर बैठी है कि इस बार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनानी है और यहाँ परिवर्तन हो। करीब 1.5 दर्जन सीटों पर अमित शाह ने किया प्रचार, जिनमें 16 बीजेपी के खाते में आई। कस्तूरबा नगर, रोहिणी, वजीरपुर, शालीमार बाग, नई दिल्ली, द्वारका, नरेला, त्रिनगर, राजौरी गार्डन, करावल नगर, मुस्तफाबाद, रोहतास नगर, जंगपुरा, बिजवासन, नजफगढ़ वो विधानसभा सीटें हैं जहां शाह का जाना जीत की गारंटी बन गया। साफ है कि अमित शाह की रणनीति पर कैडर की कदमताल ने वो कर दिखाया जिसके इंतजार में 27 बरस गुजर गए। अब चुनौती चुनावी वादों का फायदा जनता तक पहुंचाने की होगी।